सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की 20 वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ERP और RARP के बारे में बताऊंगा, यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इनका वर्क क्या होता है, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है एंड ये कैसे वर्क करती हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ARP और RARP के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पूरी क्लियरिटी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, ARP जो होता है वो उसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जो RARP होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये दोनों की आपकी फुल फॉर्म होती है। तो इनका वर्क क्या है यहाँ जान लेते हैं। तो इनका वर्क जानने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे प्रोटोकॉल। एक्चुअल में जो प्रोटोकॉल होती है वो क्या होती है, व्हाट इज अ प्रोटोकॉल। तो अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन विच कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन का कलेक्शन या कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन का सेट जो कि आपको आप पर लागू होगा, या आपके रिसीवर जो भी आपका जिसको कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, जिससे करना चाहते हो, उस पर लागू होगा। जिसमें आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड बताए जाएंगे और कुछ ऐसी लिमिटेशन बताई जाएंगी जिनके तहत आपको काम करना होगा। तो उसे उस कलेक्शन ऑफ रूल या रेगुलेशन को हम प्रोटोकॉल नाम दे देते हैं। अब जस्ट लाइक IP, तो IP में आपकी रूल या रेगुलेशन क्या है कि आपको उसका एड्रेस देना ही पड़ेगा, तब आप कम्युनिकेट कर पाओगे। आपको उसका एक्सेस चाहिए ही चाहिए, उसका मतलब उससे आपको अलाउ चाहिए कि हाँ उसके नेटवर्क में हम कनेक्ट हो जाए। तो इस तरीके के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और फॉलो करने का जो सेट है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। विच पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन कम्स टू विच टाइम, हाउ टू एंड द कम्युनिकेशन, मतलब ये सब चीजें कि कैसे एंड होगा, कहाँ पे मतलब कैसे वर्क हो रही है चीजें, ये सब पूरा एक तरीके का कलेक्शन इन सब चीजों का इन्फॉर्मेशन का एक प्रोटोकॉल कहलाता है। अब वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड हो सकती है, सिर्फ कम्युनिकेशन बेस्ड हो सकती है, या पूरा नेटवर्क क्रिएशन में हो सकती है, फाइल ट्रांसफर के साथ साथ नेटवर्क बिल्डिंग में हो सकती है। बहुत सारी डिफरेंट चीजों में डिफरेंट तरीके के प्रोटोकॉल्स होती है। तो यहाँ पे हम ARP के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ERP होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू कन्वर्ट एन IP एड्रेस इनटू अ फिजिकल एड्रेस। अब फिजिकल एड्रेस आपका मैक एड्रेस होता है, आपको पता ही है, जिसे हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। और मैक एड्रेस आपका 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जो 32 से 128 बिट का हो सकता है। सच एज ईथरनेट एड्रेस, इसे हम ईथरनेट एड्रेस भी कहते हैं क्योंकि ये NIC कार्ड में लगता है। NIC में आपका ईथरनेट पोर्ट होता है और ईथरनेट पोर्ट में आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन की वायर भी लगती है, तो इसे हम इथरनेट एड्रेस भी कह सकते हैं। यूज्ड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होती है आपकी ARP में। तो ARP जो होती है एक्चुअल में IP में ही वर्क करती है, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो एक्चुअल में करती क्या है, वो आपका IP टू फिजिकल एड्रेस यानी IP टू मैक रिजॉल्व करती है, कन्वर्ट नहीं करती, रिजॉल्व करती है। तो यहाँ कन्वर्जन से मेरा मतलब है कि रिजॉल्विंग करना। अब कन्वर्ट ये नहीं कि IP एड्रेस को एक अलग फॉर्म में चेंज कर दो, वो वाला कन्वर्जन नहीं है, एक्चुअल में रिजॉल्विंग करना है यहाँ पे। स्पेसिफिकली एंड IP वर्जन 4, IP वर्जन 4 में ये लाई करती है, बिकॉज IP वर्जन 4 में हमारे लिमिटेड IP थे और उन IP से बचने के लिए हमने क्या किया, एक प्राइवेट और एक पब्लिक नेटवर्क बनाया। तो प्राइवेट नेटवर्क में आपकी जो भी PCs होते हैं वो जब भी नेटवर्क में आइडेंटिफाई करे जाते हैं तो वो आपके फिजिकल एड्रेस की मदद से ही किए जाते हैं, जिसके तहत आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। जबकि आपके प्राइवेट IP ऐसी हो सकती है जो कि किसी दूसरे नेटवर्क में एग्जिस्ट करती हो। To map IP network addresses to the hardware addresses used by a data link protocol. Data link protocol में ERP का यूज होता है, मैंने आपको ऑलरेडी OSI मॉडल वाली वीडियो में बता दिया था। The protocol operates below the network layer as the part of the interface between the OSI network and OSI link layer. तो दोनों के बीच में वर्क करती है इन लेयर्स के, और यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के लिंक को आपस में जोड़ती है, क्योंकि एक लिंक में, एक लेयर में आपका मैक एड्रेस वर्क करता है, एक लेयर में आपका ARP RARP वर्क करता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ARP मेंटेन्स अ कैशे टेबल इन विच, तो गाइस ये एक तरीके की टेबल बनाती है, मैक टेबल कहते हैं या ARP टेबल कहते हैं, जिसमें आपके IP और मैक स्टोर होते हैं। अब कैसे स्टोर होते हैं हम इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया मैक टेबल होती है, तो क्या होता है एक्चुअली जो ARP टेबल होती है। अब जैसे आपका प्राइवेट नेटवर्क है, आप प्राइवेट नेटवर्क में वहां पे वर्क कर रहे हो, तो प्राइवेट नेटवर्क की IP हो सकता है एग्जिस्ट हो किसी दूसरे प्राइवेट नेटवर्क में, तो आपका वहां पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो उस आइडेंटिफिकेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम एक राउटर लगाते हैं जिससे एक प्राइवेट नेटवर्क एक लॉजिकली राउटर की मदद से बिल्ड कर देते हैं। तो अब राउटर कैसे समझे कि कौन सा कंप्यूटर से क्वेरी आ रही है, कौन से कंप्यूटर में हमें रिजॉल्व करनी है, तो वहां पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज होता है। तो हमारा जो नेटवर्क होता है उसमें हम किसी भी सिस्टम को जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम कभी भी आईपी की मदद से नहीं करते, हम मैक एड्रेस की मदद से करते हैं। अब जस्ट लाइक ये आपका एक राउटर है, ठीक है। अब राउटर से आपके 4 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसका एड्रेस होगा 192.168.1, ठीक है, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो अब हम यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे राउटर पे, तो वो जब रिजॉल्व होके वापस आएगी राउटर पे, तो राउटर आपके आईपी से आपको नहीं भेजेगा वो रिक्वेस्ट का रिस्पांस, वो आपका मैक एड्रेस भी लेगा जब वो रिक्वेस्ट जाएगी, और उस मैक एड्रेस के हिसाब से आइडेंटिफाई करेगा कि किस सिस्टम से आई है रिक्वेस्ट, और इसके बाद उसे फॉरवर्ड करेगा उस सिस्टम पे पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनता कैसे, जैसे आपने किसी भी सिस्टम से एक रिक्वेस्ट भेजी, तो जब वो आपके राउटर तक पहुंचेगी तब क्या होगा, एक्चुअल में वहां पे एक टेबल बनेगी जिसे हम ERP टेबल कहते हैं, या आप मैक टेबल भी कह सकते हो। वहां पे कुछ इस तरीके की टेबल होगी। तो आपके जैसे 4 सिस्टम कनेक्ट है तो वहां पे 4 कॉलम बन जाएंगे। यहाँ पे आएगा पहले का आईपी जो कि कुछ भी हो सकता है 192.168.0.1, ठीक है। इसका हो सकता है .2, इसका हो सकता है .3, इसका हो सकता है .4, आगे के सारे डिजिट सेम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मैक टेबल या ERP टेबल बन जाएगी। तो यहाँ पे आपका होगा मैक एड्रेस यानी आपका फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे आपका 12 डिजिट का वो नंबर सेव होगा जो कि यूनिक होता है हर सिस्टम का दुनिया में, और आपकी जिंदगी लाइफ टाइम में वो सेम ही रहता है। तो वहां पे क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, जैसे इस कंप्यूटर से जा रही है, तो रिक्वेस्ट जाएगी, जब रिजॉल्व होकर राउटर पे वापस आएगी तो वो चेक करेगा कि उसका जो सोर्स था उस रिक्वेस्ट का, वो सोर्स में कौन सा मैक एड्रेस है, कौन सा फिजिकल एड्रेस है। तो उस फिजिकल एड्रेस को देखेगा और मैच करेगा इस टेबल के एड्रेसेस के साथ, जौन सा मैक एड्रेस उसे सेम मिल गया उसमें वो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगा रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से आपका ये मैक एड्रेस और आपकी ये जो ERP वाली टेबल होती है वो बनती है राउटर में, और लॉजिकली बनती है, और इस तहत आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको वापस से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और फॉरवर्डिंग कैसी होती है, पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू होती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब हम जान लेते हैं कि वाई वी यूज ERP हम क्यों यूज करें। तो यूज टू कन्वर्ट एन IP एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, यानी रिजॉल्व करने के लिए। ये आप रिजॉल्व समझे, ये कन्वर्ट बिल्कुल ऐसा मत समझना कि IP को हम किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम रिजॉल्व कर रहे हैं। Address such as an Ethernet address, a host wishing to obtain a physical address broadcasting ERP request onto the TCP/IP network। तो TCP/IP नेटवर्क के थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए, रिक्वेस्ट को वापस अपने ही तरफ लाने के लिए हम उसको एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं मैक एड्रेस के थ्रू कि हाँ भाई इस कंप्यूटर से ये सोर्स रिक्वेस्ट गई थी और इसी में आपको रिस्पांस देना है। तो एक परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ARP का यूज करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम IP का भी यूज करते हैं। लेकिन IP से सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे इंटरनेट में यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलता है, और मैक एड्रेस से आपको प्राइवेट नेटवर्क में भी आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, जो कि 2 सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब पैकेट फॉर्म देख लेते हैं ARP में। तो यहाँ पे आपका जो हार्डवेयर टाइप होता है वो लिखा होता है, यहाँ प्रोटोकॉल टाइप लिखा होता है, यहाँ हार्डवेयर लेंथ होती है यानी एड्रेस होता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल लेंथ होती है, प्रोटोकॉल की लेंथ पूरी लिखी होती है, और रिक्वेस्ट रिप्लाई का टाइमिंग यहाँ होता है। यहाँ पे सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस यानी मैक एड्रेस आता है, यहाँ पे सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस, जो भी प्रोटोकॉल जिस भी पोर्ट पे वर्क कर रही है वो आता है। फिर यहाँ पे टारगेट लोकेशन आती है जहां पे हम पैकेट को भेज रहे हैं उसके मैक एड्रेस की, इसके बाद यहाँ पे उसकी भी प्रोटोकॉल एड्रेस की। तो इस तरीके से आपका पैकेट बना हुआ होता है, जो कि लगभग आपका 4 बाइट इसमें, 6 बाइट इसमें, 4 इसमें, 6 इसमें, और बाकी कुछ इस तरीके का पैकेट होता है जो कि आपका ट्रांसफर होता है। पैकेट का साइज होता है 1500 बाइट्स के आसपास, ठीक है, टोटल साइज, जिसमें आपका 6, 4, 10, 20 बाइट तो सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस लेते हैं, और बाकी जो भी ये लेंथ होती है, जो भी आपका पैकेट पे डाटा है, वो बाकी रिमेनिंग बाइट यानी 1480 बाइट्स के आसपास का होता है। तो इस तरीके से ARP का पैकेट बनता है। तो यहाँ पे आप एक सिनेरियो देख सकते हो, जैसे ये एक आपका स्विच लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ARP है बट आई एम नॉट, ये देखो 1.2 है, ये ARP है, आई गॉट द ARP, लेकिन ये नहीं है वो सिस्टम। एक्चुअल में है क्या, देखो यहाँ सिनेरियो, आई गॉट द ARP एंड आई एम ये वाला कंप्यूटर, लेट मी सेंड माई मैक एड्रेस टू PC1। अब ये PC1 पे भेजना चाह रहा है, PC1 है ये रहा। आई डोंट नो PC2 मैक एड्रेस, आई विल सेंड एन ARP। ये क्या करेगा, एक ARP सेंड करेगा, तो ARP जाएगी स्विच पे, स्विच से तीनों में चली जाएगी। अब तीनों में ये है कि आई गॉट द ARP, मुझे मिल गई है, बट मैं ये वाला सिस्टम नहीं हूँ, ठीक है। ये वाला भी यही कहेगा क्योंकि ये वाला भी वो सिस्टम नहीं है। इस वाले पे जाएगी, तब इसका IP मैच हो गया, आई गॉट द ARP एंड आई एम 192.168.1.2, लेट मी सेंड माई मैक एड्रेस टू PC1। अब इसके बाद ये PC1 में आपका मैक एड्रेस भेज देगा। तो यहाँ पे TCP वर्क कर रहा है, इसलिए पहले ये नेटवर्क वेरीफाई हुआ कि हाँ भाई वेरिफिकेशन करो कि मैक एड्रेस किसके पास है। जब वेरीफाई हो गया तब अब ये पैकेट ट्रांसफर होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सिनेरियो वर्क करता है मैक एड्रेस ARP का।
तो अब यहाँ पे जान लेते हैं RARP के बारे में, यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी RARP इज एन obsolete computer networking protocol used by a client computer to request its internet protocol IPv4 address from a computer network। अब RARP आपका रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, यानी ये बिल्कुल रिवर्स है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP यानी ARP का रिवर्स है। तो RARP में हमारा क्या होता है, ARP में जैसे कि होता था हमारा IP टू मैक कन्वर्ट होता था, RARP में मैक टू IP होता है। अब हमारा जो ARP था उसमें हमने रिक्वेस्ट भेजी राउटर पे, तो राउटर आपका IP को नहीं लेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो आपके मैक एड्रेस को वहां पे एक्सेप्ट करेगा जब भी आपको रिस्पॉन्स देगा। तो रिस्पॉन्स देने के टाइम आपका मैक एड्रेस रिजॉल्व होगा IP में, क्योंकि वो मैक एड्रेस के थ्रू आपको भेजेगा, आपकी IP में ही तो भेजेगा, मैक में थोड़ी ना भेज देगा। वो आपकी IP में ही ट्रांसफर कर सकता है, आपकी IP से ही आपको कम्युनिकेशन करा सकता है, बस आपकी आइडेंटिफिकेशन वो मैक एड्रेस से करता है। तो जब वो मैक को वापस से IP में कन्वर्ट करता है यानी रिजॉल्व करता है, तब वहां पे वो RARP का यूज करता है, यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। तो ये रिवर्स में ये वाली प्रोटोकॉल यूज होती है। तो वाई वी यूज RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में होता है टू रिजोल्व IP मैक एड्रेस, मतलब IP टू हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस, ठीक है। इट हैज बीन रेंडर्ड ऑब्सोल्यूट बाय बूटपी DHCP जो होता था ऑटोमेटिकली IP प्रोवाइड करते थे। तो इन सब में ये भी रेंडर्ड होता है, विच बोथ सपोर्ट अ मच ग्रेटर फीचर सेट देन RARP। तो बूटपी DHCP अलग चीज है, तो उनके बारे में आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना। RARP का बस यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपका IP एड्रेस है वो रिजॉल्व जो हो चुका था, अब आपको मैक को वापस IP में रिजॉल्व करना है, क्योंकि IP के थ्रू ही हम वहां पे कम्युनिकेशन कराते हैं। तो RARP से जब हम रिजॉल्व कर लेंगे कि हाँ भाई इस मैक से सोर्स से आया था, इस मैक में ही भेजना है, तो मैक में अब IP देखेंगे कि इस IP से आया था, फिर उस IP को टारगेट करा जाएगा। तो उस टारगेट करने के लिए हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए RARP यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये वर्क होता है RARP का। तो यहाँ पे है आपका RARP की पैकेट जो होता है उसकी जो भी है साइज है, क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे आपका मेन जो डाटा होता है हार्डवेयर प्रोटोकॉल टाइप जो भी होता है वो होता है पैकेट में, जो कि 1480 बाइट्स के आसपास होता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, फिर सेंडर की प्रोटोकॉल एड्रेस, फिर रिसीवर यानी टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस मैक एड्रेस, या फिर यहाँ पे नीचे टारगेट का प्रोटोकॉल एड्रेस, चारों चीज मिला के 20 बाइट होते हैं, 4 6 बाइट। इस तरीके से 1500 बाइट के आसपास का पैकेट बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो RARP का एक सिनेरियो है इसका, जैसे माई फिजिकल एड्रेस इज, ये रहा इसका मैक एड्रेस है, ठीक है, मैक एड्रेस है यहाँ पे ऑलरेडी। आई एम लुकिंग फॉर माई IP, अब ये IP को देख रहा है कि मेरी IP क्या है। तो ये जो होस्ट था ये होस्ट है, ये RARP सर्वर है जहां पे वो कन्वर्ट हुआ, जो कि आपके राउटर में हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ARP रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट होगी यानी हर जगह जाएगी, हर कंप्यूटर पे जाएगी। तो इसने रिक्वेस्ट भेजी तो तीनों कंप्यूटर में गई, तो जिस भी कंप्यूटर में वो रिप्लाई मैच हो गया तो क्या हुआ, होस्ट में गई, RARP तक पहुंची और रिस्पॉन्स में वापस आया उसे रिस्पॉन्स, तो आपको उसकी IP मिल गई। और IP कौन से कंप्यूटर की थी, जैसे इस कंप्यूटर की है, तो अब जो आपका पैकेट है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है। पहले में क्या था, IP थी, IP से वो मैक एड्रेस मांग रहा था, अब है आपका मैक एड्रेस है, अब वो IP मांग रहा है। तो पहला था कि किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिक्वेस्ट लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे आपको उसका IP से आपका मैक एड्रेस चाहिए। अब आपकी रिक्वेस्ट वापस रिस्पॉन्स बन के जा रही है, तो आपके पास मैक एड्रेस है, तो वापस से IP रिजॉल्व करना है, तो तब RARP यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ARP और RARP यूज होता है हमारा किसी भी चीज को रिजॉल्व करने के लिए। आपके नेटवर्क में आपका मैक टेबल बनेगी, ARP टेबल बनेगी, जहां पे पूरा वो स्टोर होगा, पूरी एंट्री हो गई बाकायदा, एंड इसके साथ आपको आइडेंटिफाई करा जाएगा नेटवर्क में। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। ARP RARP के बारे में आपको अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर देना। इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो लाइक कर देना। अभी तक इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की है, पूरी शुरू से वीडियोस देखो ताकि अच्छे से नेटवर्किंग कोर्स आ जाए। एक्सेस जरूर कर लेना प्लेलिस्ट को, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला हर कोर्स आपके पास पहुंचता रहे। तो गाइस अगली वीडियो में हम पिंग कमांड के बारे में जानेंगे। पिंग कमांड क्या होती है, कैसे हम करते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन पिंग के बारे में अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।